आज हमारे साथ हैं किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्वेता किन्नर जी। आइए आज इनसे हम बात करते हैं कि तमाम मुद्दा चल रहा है और तमाम लोगों पे इस समय बुलडोजर चल रहा है। कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर काफ़ी तेज आजकल चलते हुए नज़र आ रहा है तमाम हर जिलों में, और कहीं ना कहीं इसी पे देखा जाए तो हर जिलों में अपराध भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम हत्याएं, मर्डर देखने को आए दिन मिल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि श्वेता जी इस पे क्या कुछ खुलासा करती हैं। तो स्वागत है सर यूपी से। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को मैं घोसी की जनता के तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं जी। अच्छा, अभी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और बाबा का बुलडोजर काफ़ी तेज चलता हुआ नज़र आ रहा है। कभी बलिया में चल रहा है तो कभी मऊ में चल रहा है, कभी आजमगढ़ में चल रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर इनके सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कहना नहीं चाहिए, गेहूं की संगे घून भी पीसा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? जब इनकी सरकार 2017 में जब आई तो हमारा एक फल मंडी की दुकान थी, आड़ती थे, तो वो 20 साल का मैं आड़ती था फल का। उस पे लिखा था VIP इंडिया फ्रूट मार्चेंट और मोबाइल नंबर। ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM ने 2,20,000 लेकर नीलम सराफा से अड़तियों से लेकर पहली बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में चली है तो वो शख्स मैं हूँ, वो शख्स मैं हूँ। तो जो ये गुर्गे पैदा हुए हैं, मूर्ख पैदा हुए हैं, बात समझ रहे हैं, जो अपने को नेता बन रहे हैं तो कह रहे थे कि अवैध है। हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकारी प्रॉपर्टी कैसे टूट जाएगी, वो भी जनजात की आती हूँ। मेरे पास सिक्सार है, नैनार है, सेमिनार है, सरकारी 2-2 रजिस्टर है, चौथाई भाड़ा है और किसान बही है। बात समझ रहे हैं? एक तो ये जितनी सरकारें आई, कहना नहीं चाहिए हमारे अनुभव से, कोई भी सरकार आई अनुसूचित और जनजात का कोटा को बैकवर्ड और जनरल DM हो, SDM हो, मंडी सचिव हो या उसके कर्मचारी हो, बात समझ रहे हैं, नीलामी में मेरा नाम है तो सालिम अंसारी ने अपने पैड पे लिखकर मेरी 12 नंबर बस रेडी की दुकान उस सालिम अड़तिया का उसको सब्जी से फल में दे दी। अच्छा, आपने कहा कि बाबा का बुलडोजर अगर 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो पहला बुलडोजर चला तो हमारे ऊपर चला, मेरे ऊपर जी चला। क्या वजह रही कि बाबा का बुलडोजर सबसे पहले आपके ऊपर चला? हिंदुस्तान बहुत बड़ा प्रांत है, तो पहला बुलडोजर आपके ऊपर क्यों चला? क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी बाबा से कोई? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं थी। ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM ये कहीं प्रोफेसर था कि बाबू था इलाहाबाद में, और इसके चाचा के लड़के उनके मठ में जोगी हैं। अब उसके कहने पे ये बेचारा कुछ देखा तो था नहीं, पा गया DM उनके आशीर्वाद से। अब टोपी लगा कर DM गिरी करने लगा। अगर मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में अगर जिले के DM में बहुत पावर होता है। अगर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM चाहा होता तो 1 घंटे के लिए मेरी दुकान सीज कर दिया होता, 1 घंटे के लिए मेरी नोटिस जारी कर दिया होता, चाहा होता तो मेरे मोबाइल नंबर लिखा था दुकान पे VIP इंडिया फ्रूट मर्चेंट, वो बेचारा बुलवा लिया होता। कोई मैं गुंडा माफिया डॉन तो था नहीं, बात समझ रहे हैं? तो ये तो एक जनजात का कोटा है। आप बताइए, जब 2% है वो पतरौली में है। मैं थोड़े वायबे से बोल रही हूँ कि शिक्षा है, नैनार है, सेमिनार है, सरकारी रजिस्टर है, चौहद्दी भाड़ा है और किसान बही पासबुक है। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद
ये बेचारा इतनी घिनौनी हरकत किया। जब मैं पूरी पत्रावली रखा डीएम की है ज्ञान प्रकाश, तो कहे कि आपने बताया नहीं। तो हमने कहा सर आप क्यों नहीं पहले घोषणा किए। अच्छा, मतलब इसके पहले आपको वार्निंग नहीं मिला था, डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया गया। हाँ हाँ, वार्निंग नहीं मिला आपको, ना। मेन कहना ये है। ये अच्छा कहना। चलिए ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में तमाम पेपर लीक मामले में तमाम मुद्दा आ रहा है, तमाम पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस पे बेदीराम का नाम एक पेपर लीक पे आ रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? अरे भैया आप लोग चौथा स्तंभ में, हाँ, बेदीराम हो या छेदीराम हो या ओम प्रकाश राजभर हो, बार बार उस पे पूछते हैं। वैसे व्यक्ति को तो नाम नहीं लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने थे तो देख रहे थे कि गेहूं काट रहे थे। हाँ, अब लिबास उनका क्या बताए। ओम प्रकाश राजभर अगर पढ़ा होता, जब पेपर लीक हुआ तो क्यों बच्चों को जुतियाने का काम कर रहा था कि लतियाने लायक है। ओम प्रकाश राजभर बेदीराम को खुद ऐलान कर रहा है कि इसको सैकड़ों इसका चेला है। हाँ, आपका बेटा बेटी पढ़ा हो और उसका रिजल्ट निकला हो, कॉल लेटर आए तो एक बार कॉल कर देना। ये मेरी बात आज गठिया लीजिए, मऊ जनपद से मैं बोल रही हूँ। जब भी ये भाजपा में रहेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुंह खानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को नुकसान हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा चौहान हो, ये सोनम किन्नर हो, अगर ऐसे लोग रहे तो मैं अपील करके कहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है आप पे। हाँ, तो जब इतने लोगों को आप गिना रहे हैं, अगर ये लोग निकल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में बचेगा ही कौन? चुनाव किस हिसाब से लड़ा जाएगा तब तो अच्छा। आपकी पार्टी वैसे ही मजबूत दिख जाएगी, वैसे ही चुनाव आप लोग 27 में जीत जाएंगे। तो आप बताइए, जब सारे ये जीत कर समाजवादी पार्टी से दारा चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो या 68 एमएलए हो, जब जीत के भाजपा में चले गए और भाजपा में भी वो ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी ईमानदारी पे रही और 5 से 37 सीट निकाल दी। तो ऐसे लोग आकर क्या करेंगे? सबसे पहले तो दरवाजा बंद है ओम प्रकाश राजभर का। दरवाजा बंद है, वो तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आज भी अखिलेश यादव हमेशा बुलाने का काम करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर हमारी पार्टी में आ जाए, हमसे गठबंधन कर। आए तो ओम प्रकाश तुझे ऐलान करती हूँ, तू समाजवादी पार्टी में आ। देख, मैं समाजवादी पार्टी न छोड़ दूं तो मेरे बून में फर्क। हाँ, ऐसा क्यों? ओम प्रकाश राजभर से आखिर दुश्मनी क्या रहती है आपको? हर वीडियो में आप ओम प्रकाश राजभर को काफी टारगेट करते हुए नजर आते हैं। देखिए भैया, जिसके पे गुजरा होता है वही जानता है। अच्छा, जिसका लुटाया है सर फाटा है। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमें बहुत दर्द है। तो आप योगी को टारगेट करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करेंगे? आपका लुटाया है हम मान रहे हैं, लेकिन सरकार तो वो योगी आदित्यनाथ की थी, ओम प्रकाश राजभर की सरकार थी नहीं। तो ओम प्रकाश से जब आप नहीं जानेंगे, जब ओम प्रकाश 2002 में पार्टी बनाया था और ट्रेन से चल कर आया रसड़ा छितौनी में पैदल, तो वो टाइम ही छाता लिया था। बात समझ रहे हैं। शुरुआत में किसी को भी संघर्ष करना ही पड़ता है। छाता लिया था, आज फॉर्च्यूनर से चल रहा है, लेकिन संघर्ष किया होगा ना वो भी नेता। तो का करब? संघर्ष करब तो कपार फाड़ के गहनवे है ट्रांसजेंडर की नाम पर धर्म परिवर्तन करता न सर। मतलब आपको लग रहा है कि आपका गहनवा ओम प्रकाश राजभर लुटवाए? नहीं नहीं, ओम प्रकाश राजभर 2004 में हमको कहा कि मैं लड़ाऊंगा, श्वेता लड़ाऊंगा। हाँ,
तो फील्ड में भेज दिया। जब BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे, प्रतिदिन अखबारों में आने लगा, तो उनके भतीजे से 10 लाख रुपया ले लिया। हमको कह रहा है कि आप अकबरपुर लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। बताइए, प्रचार करूं यहाँ और जाऊं अकबरपुर लड़ने? आप तमाम लोग मीडिया वाले को आशीर्वाद है जनता पे, और ये जो सांसद जीत के गए हैं, तो हम तो तीनों जगह पर प्रचार कर रही थी, आजमगढ़, घोसी, बलिया। हम तो आपसे नहीं कह रही थी कि बनारस कर रही हूँ, गाजीपुर कर रही हूँ। अच्छा, मतलब ओम प्रकाश राजभर आपको धोखा दिए थे, कहीं चुनाव लड़ने के लिए बोले, वहां से न लड़ा करके अकबरपुर से लड़ने के लिए बोले थे। हाँ। इसी से आपको ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी हाँ, है। बहुत यही नाराजगी है मेन। हमारे साथ नाराजगी तो करबे किया। हाँ, दुआ ले या बददुआ ले जैसे देता है, तो सबको, बहुजनों के साथ वही किया, सपा के साथ वही किया, भाजपा के साथ वही किया। ये जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। 1947 के बाद कौन सा ऐसा मंत्री और MLA MP होगा जो 25,000 के जैकेट पहन ले, आप 20,000 के जूता पहन ले, 5,000 के कुर्ता पजामा पहन के कटिया दोपहरिया में करे? बताइए। तो लोकसभा चुनाव का जुमला था, ओम प्रकाश राजभर का यही डायलॉग रहता है कि चुनावी जुमला था। जुमला नहीं के कनी के बाप बेटा के खजुहट हो गइल बा। 80 में 80 सीट निकालत रहलन सा। अच्छा ठीक है, अभी एक संगठन है DMS फॉर संगठन, जो मऊ जिला में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। हर मुद्दों पे जहां लोगों को परेशानी है तो वो संगठन काफ़ी तेज़ी से वहां पे पहुंच करके और उस मामला को सॉल्व करवा रहा है। उस संगठन के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं तो दुआ करूंगी कि घोसी के जनता संपर्क करे। हाँ, अब भाई देखिए, जनता को भलाई चाहिए, विकास चाहिए, बात समझ रहे हैं। अब ये राजू राय जी हैं, देख रहे हैं ना, जीते हैं। वहाँ जब कार्य चल रहा है पार्लियामेंट में, तो अपना रुक रहे हैं, अनो तो सीधे इलाके में आ रहे हैं। अभी बकवल का सीन देखें, इनके सरकार में ना इतना जानलेवा हमला हो रहा है, प्रशासन नहीं सुनती है। तब भी न इस तरह का घटना हो गया 5-5 बार हमारे पे। अभी नरही का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उभाव थाने का देख लीजिए, दोहरी घाट का देख लीजिए, ये नगर कोतवाली मऊ का देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मीडिया को आज ऐलान कर देती हूँ कि जो भी मैं बोलती हूँ हमारे पास रिकॉर्ड है। बात समझ रहे हैं? मतलब जो भी आप बोलते हैं साबूत रख करके ही बोलते हैं, हमारे साबूत है। हाँ, चलिए ठीक है, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी पार्टी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे किन्नर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेता किन्नर जी। बाकी क्या इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी है, क्योंकि इनको ओम प्रकाश राजभर ने 2004 में कहीं से चुनाव लड़ने के लिए बोले थे। इन्होंने काफ़ी तैयारी किए थे, काफ़ी प्रचार किए, काफ़ी लोगों में, प्रधानमंत्री बलिया से, और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर वहाँ से न लड़ा करके इनको और दूसरी जगह से कहीं से लड़ने के लिए बोले, अकबरपुर से। तभी से इनको काफ़ी नाराजगी हुआ और हर वीडियो में ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते हुए नजर आते रहते हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।